जी। कंप्लीटली ऑनलाइन। भारत और विदेशों के जो रिश्ते हैं वो कितने मजबूत होंगे और क्या असर देखने को मिलेगा भारत पे भी? मतलब कुछ रिश्ते ऐसे तो नहीं जो बिगड़ने वाले हैं विदेशों से? अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और चीन की, ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ रिलेशन थोड़े से बिगड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली चीन के साथ क्यों बिगड़ सकते हैं? लैंड को रिलेटेड कुछ बिगड़ सकते हैं। लैंड से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि दिक्कत आए, जो कि आई गेस अभी भी है, और उसी चीज़ों पे बात हो सकती है आगे जाके, जिस वजह से टेंशन क्रिएट हो सकती है। वॉर नहीं होगा उस वजह से, बट टेंशन क्रिएट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की और बांग्लादेश की और टर्की जैसे देशों की, तो उनके साथ थोड़े से हमारे डिसबैलेंस बन सकता है। बट अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की बात करूं, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ इंडिया का साथ देंगी। रशिया जैसे, यूएस जैसे और भी बहुत ऐसी कंट्रीज़ जो इंग्लिश बोलती हैं, वो लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहेंगे और ऐसे बहुत प्रोविजंस इंडिया को ज्वाइन करना चाहेंगे, इंडिया का साथ देना चाहेंगे। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो ज्योतिष के हिसाब से कितना समय रह गया अब? अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से देखूँ और भविष्य मालिका के हिसाब से देखूँ, आपने भविष्य मालिका के बारे में सुना भी होगा बहुत जी। सारी चीज़ें। तो भविष्य मालिका ऐसा कहती है कि 2040 के बाद भारत विश्व गुरु बनेगा। जी। और जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो यकीनन उसी तरफ ही इशारा कर रहा है। और इवन कार्ड्स भी वही कह रहे हैं कि 2040 के बाद, अब वो 2045 भी हो सकता है, 2046 भी हो सकता है, बट इंडिया एक ऐसा विश्व गुरु बन जाएगा कि जो बाहर गए हुए हैं ना लोग, वो भी इंडिया आके काम करेंगे और फॉरेनर्स और इंडिया में आएंगे और अपने काम खोलेंगे। जो आज हम करते हैं बाहर जाके, वो अब बाहर के लोग इंडिया में आएंगे। करेंसी बढ़ेगी इंडिया की, जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ सकती है। नए नोट आने के चांसेस हैं इंडिया में। तो ये जून से अगस्त के बीच में हो सकता है कि कोई न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस हो सकती है।